भारत सरकार को मेरी नमस्कार। और हर स्टेट का मुख्यमंत्रियों और इस कोरोना फाइटिंग में जो जैसे भी फाइट कर रहे हैं सबके लिए रात दिन इकट्ठा करके उन सभी को दिल से सैल्यूट। और जो लोग इस फाइटिंग में जान गंवाए उनके आत्मा के लिए शांति प्रार्थना करती हूँ। बहुत ही खेद है। आज ये वीडियो बनाने का मेरा एक महत्व उद्देश्य ये है कि मैं चाहती हूँ ये वीडियो सरकार तक और मुख्यमंत्री तक ये वीडियो जाए। ये मेरी अकेले की बात नहीं है। आज इस सिचुएशन में जो विश्व महामारी जो चल रहा है इसमें तो हम सभी सफ़र कर रहे हैं, कोई भी अच्छी नहीं है। लेकिन बड़ी दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि जो मैं एक छोटी सी स्कूल चलाती हूँ और एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है मेरी। छोटी सी स्कूल मतलब रेंटल हाउस में। तो इसको मैं एक छोटा वाला रूम लेके स्टार्ट की थी। ये जो मैं आज बोल रही हूँ ये बात इंडिया के भारत का लाखों करोड़ों स्कूल ओनर का बात है जो लोअर मिडिल क्लास जिनको पेरेंट्स फीस नहीं देते हैं, जिनको ओनर्स से भाड़ा नहीं छोड़ते हैं और गवर्नमेंट से भी कुछ मदद नहीं मिलते हैं। लेकिन सबसे मेरी बात थोड़ा अलग है। सबका घर में कोई ना कोई है उनको खिलाने के लिए, उनका थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। जिनका अपना जगह पर स्कूल है वो तो लॉक करके रख देंगे, कोई बात नहीं, जब खुलेगा खुलेगा। और बड़ा बड़ा स्कूल जो प्राइवेट स्कूल जो लाखों रुपया लेते हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेरेंट्स लोग उनका पैसा समय से पहले ठीक टाइम पर भर देते हैं ऑनलाइन में। लेकिन हमारी भारत सरकार इस फाइटिंग से विन करने के लिए बहुत सारे योजनाएं लिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि बहुत बड़े बड़े योजनाएं लिए सबकी सुरक्षा के लिए और भारत को एक ऊंचा दर्जा देने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनके साथ हूँ। मुझे गर्व है कि मैं इंडियन हूँ। लेकिन उनको मैं हर रोज़ टीवी देखती हूँ कि टीवी पर शिक्षा प्रतिष्ठान के लिए क्या बोल रही है न्यूज़ में सरकार। लेकिन मुझे दुख होती है कि हर सेक्टर के लिए सरकार कुछ न कुछ तो मदद करने की सोच रहे हैं। हर किसी को प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ मिल रहे हैं, लेकिन हम एडुकेटर एडुकेशनिस्ट के लिए जो कि हम भारत को फाउंडेशन देते हैं। एडुकेशन इज़ द नंबर वन पॉइंट इन द लाइफ। और फर्स्ट लाइन खींचना जो सिखाते हैं, फर्स्ट नन्हे नन्हे पैर से जो आते हैं स्कूल में, मामी तो जन्म देते हैं, उसके बाद दुनिया तो हम शिक्षक दिखाते हैं। तो मेरे पास कुछ नहीं था, संपत्ति जमी बाड़ी अभी भी कुछ नहीं है। मैं रेंटल हाउस में रहती हूँ। मेरा दो स्कूल रेंटल में चलती है। एक छोटा सा रूम लेके मैं स्टार्ट की थी स्कूल। इसी एरिया में 8-10 गांव के अंदर कोई अच्छा स्कूल नहीं थे। तब मैं स्टार्ट की थी एक टीचर लेके। अभी मैं दो बिल्डिंग स्कूल के लिए भाड़े पे लिया है और उसको 26 बंदा यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज 1 साल से ऊपर, उससे पहले फानी में जो नुकसान हुआ उससे हम खड़े नहीं हो पाए थे कि कोरोना आ गए। तो मेरा दुख ये है कि मेरे को एक दिन खिलाने वाला कोई नहीं है। उड़ीसा में जो आईटी रिटर्न देते हैं उनको रेशन कार्ड भी नहीं मिलते हैं, तो मुझे रेशन कार्ड भी नहीं है। मेरा कोई दूसरी इनकम सोर्स नहीं है। अभी मैं फाउंडर प्रिंसिपल ट्रस्ट का चेयरमैन होके बैठ गई तो मेरे पास सब्जी बिकने के लिए भी पैसा नहीं है और रोड में मैं बैठ भी नहीं सकती, जगह भी नहीं मिलेगी। तो मैं करूँ तो क्या करूँ? अभी हम लोगों को सरकार नहीं देते हैं, हम लोग धरना नहीं लगा पाते हैं गवर्नमेंट स्कूल की तरह। हम लोग बड़ा बड़ा लाखों रुपया नहीं लेते हैं पेरेंट्स से, बहुत छोटा मोटा फीस लेते हैं टू मेंटेन द स्कूल रेंट, स्टाफ सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। और बाकी सब कुछ जो भी मैं खुद मन से एक सोशल वर्कर हूँ।
हर अच्छे बुरे सिचुएशन में मैं लोगों के साथ रहती हूँ, उनके लिए काम करती हूँ। सेवा सेवा ही मेरे धर्म है, कर्म ही मेरे धर्म है। और मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष, रविंद्रनाथ टैगोर, सिस्टर निवेदिता, ये सब मेरे आइडल है। तो इनका दिखाया हुआ दिशा पर मैं चलती हूँ। लेकिन हमने जो एक सीड से पत्ता निकालने में मदद करते हैं एक छोटा सा बच्चे को, हम एक परिवार को डेवलप करते हैं, समाज को डेवलप करते हैं, देश को डेवलप करते हैं। आज जो फ्रंट लाइन सोल्जर डॉक्टर है, वो डॉक्टर को किसने बनाया? कोई शिक्षक नहीं बनाए। आज जो फार्मासिस्ट है, उनको एक शिक्षक नहीं बनाए। जो मेडिसिन बनाते हैं, जो एग्रीकल्चर, जो अच्छा कृषि विधान दे रहे हैं, एग्रीकल्चर लोगों को भी शिक्षक ने बनाए। जो बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनते हैं, जो इंजीनियर लोग काम करते हैं, उनको भी कोई शिक्षक ही बनाए हैं। तो शिक्षा जो देते हैं गुरु, उनकी दर्जा पहला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये जो गांव के अंदर मैंने स्कूल की और मेरी वेरी मिनिमम फीस लेती हूँ, और मैं बच्चों को एग्ज़ाम के लिए रुकती नहीं। किताब के लिए गवर्नर के पास लेटर दिए, एक छोटा सा ज़मीन के लिए कलेक्टर के पास दिए, तहसील के पास दिए। लेकिन जब भी फॉलोअप करने के लिए जाती हूँ, विदाउट मैन सपोर्ट, विदाउट मनी सपोर्ट, मेरा लेटर वो लोग ढूंढ नहीं पाते, मेरा फाइल को खो जाता है। बार बार देती हूँ, बार बार जाती हूँ, एमएलए के पास, सरपंच के पास, सबके पास जाती हूँ, लेकिन कोई एक फंडिंग नहीं करते हैं, डोनेशन नहीं देते हैं मेरे ट्रस्ट को। डोर टू डोर घूम के मैं रास्ते पे जो लोग बैठे हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम करती हूँ, सैनिटाइज़र, मास्क का इंतज़ाम करती हूँ। मेरा वंडरलैंड स्कूल साइड और ट्रस्ट साइड में जाने से आपको सब कुछ डिटेल में दिखा जाएगा। वहाँ पर मेरी काम को मैं बचपन से समाज सेवा करते आई हूँ। बचपन में भी कोई अगर मुसीबत में होती, मैं जाके तुरंत उसको हेल्प करती। कोई गरीब बच्चा अगर ट्यूशन नहीं दे पाते, उनको जाके मैं मुफ्त में पढ़ाती। अभी भी मैं साल में 20 बच्चों को मैं मुफ्त में पढ़ाती हूँ, जिनका कैपेबिलिटी नहीं है। और इसमें से जो 40% ठगने का बाद भी जो 60% पेरेंट्स देते थे, उसी में से मैं 3 बिल्डिंग का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी था, 26 बंदा का सैलरी, मेंटेनेंस, सब कुछ चलाने का बाद, ड्राइवर एक्सेट्रा, वैन का किराया सब चलाने का बाद भी 4 बार मैं गांव में अवेयरनेस प्रोग्राम करती हूँ, जहाँ पे बच्चों को बुक, किताब, कॉपी, पेंसिल, ड्रेस, फूड वगैरह, पेशेंट को हॉस्पिटल जाके फ्रूट्स देना, नेताजी जयंती में, ये सब मैं करती हूँ। लेकिन अभी ये फानी के बाद से मैं तो बिग ज़ीरो में आ गई। अभी मैं ऑर्गेनाइजेशन अच्छे लोगों ने बंद कर दिया, मैं तो बंद नहीं करना चाहती, मैं समाज सेवा कर रही हूँ, लेकिन मुझे मदद चाहिए। इसलिए मैं सरकार को लिखेगी, बोली कि ये जो वीडियो मैं आज भेज रही हूँ, ये मतलब भारत का शिक्षा का दुख भरी कहानी है। इसको भारत सरकार को सोचना चाहिए कि लाखों करोड़ों टीचर यहाँ सारा भारत में ऐसे छोटा स्कूल में काम करते हैं, जिनको सैलरी नहीं मिलते हैं। लाखों करोड़ों एडुकेशनिस्ट, एडुकेटर, फाउंडर है, जो स्कूल बनाए हैं, आप चला नहीं सकते, उनको कुछ दे नहीं सकते। अगर मेरी बात को समझते हैं, मेरी वेदना को समझते हैं, अगर मुझे थोड़ा मदद मिले तो मेरे ज़रिए मेरे टीचर लोगों को भी मदद मिलेगी, मेरे स्टाफ लोगों को भी मदद मिलेगी। ऐसे अगर आप ये वीडियो जो सुन रहे हैं, वो अगर कोई एडुकेटर या एडुकेशनिस्ट या प्राइवेट स्कूल का टीचर हो, या स्टाफ हो, या कोई फाउंडर हो, आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपका मन का भी बात है। आपको भी सरकार हमारे लिए सोचना चाहिए, आप सब इसमें सपोर्ट कीजिए, यही मेरी विनती है। और मुझे अगर हेल्प मिल जाए तो मैं एक वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, एक छोटा सा जगह मिल जाए, उसके साथ एक अच्छा वाला +2 का स्कूल, जहाँ पे बहुत सारे गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सके, ऐसे इंतज़ाम करके मैं ब्यूटीफुल वंडरलैंड बना के दुनिया से जाना चाहती हूँ। मेरे तो दुनिया में कोई नहीं है, मम्मी पापा फैमिली सब तो ऊपर वाला ने बुला लिए, टोटल वर्ल्ड को मुझे फैमिली के रूप में भगवान ने दिए है, इसलिए मैं सेवा करके जाना चाहती हूँ। तो एक्चुअली
पेट भरना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जो शिक्षा देना मैं चाहती हूँ, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। एक गुरु जिनका दक्षिणा हम काट रहे हैं, उसको मानी 4 व्हीलर चला रहे हैं, बीच में जब लॉकडाउन उठ गया था, वही पेरेंट्स लोग जाके होटल में खर्चा किए, मॉल जाके खर्चा किए। मैंने देखी, मेरे सामने से 4 व्हीलर में जा रहे हैं। मुझे दुख होती है कि मैं मैसेज दे दे के थक चुकी हूँ कि साल भर का ड्यूज़ है। जिनका क्षमता नहीं है उनके बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिनको क्षमता है उनको तो गुरु दक्षिणा देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार भी नहीं चाहेंगे कि शिक्षा प्रतिष्ठान, ये जो फाउंडेशन देते हैं वो शिक्षा प्रतिष्ठान मर जाए, ये मेरी ख्याल है। और हमारे राज्य सरकार भी ऐसे नहीं चाहेंगे, और अच्छे अच्छे पेरेंट्स भी नहीं चाहेंगे कि जो मेरे बच्चों को फर्स्ट लाइन खींचना, फर्स्ट लर्निंग टेम्पल पे जाना सिखाए, वो गुरु मर जाए। गुरु कभी मरते नहीं। गुरु अगर मर जाएंगे भी, उनके दिए हुए सीख हर बच्चों के अंदर पीढ़ी से पीढ़ी तक, उत्तरसूरी तक वो शिक्षा चलते रहेंगे। ये होता है शिक्षा। शिक्षा होता है जीवन में सबसे बड़ी चीज़, जिसके बारे में हमारे सरकार एक बार सोचे, यही मेरी विनती है। नमस्ते।